बच्चों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, आज मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, तो 3 क्या कह रहा है हम देखते हैं बच्चों। 3 कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, याद करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये मैंने लिख लिया है पहले से बच्चों, तो हल करेंगे। तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए, तो ये मैंने एक जो है वो बना लिया फिसलन पट्टी का। ठीक है, यहाँ से फिसलन पट्टी का ये 1.5 मीटर का है ऊंचाई इसकी। ठीक है, 1.5 मीटर का ये ऊंचाई है और इसका फिसलन पट्टी जो फिसलने का वो है ये सी बिंदु पे आके हो रहा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का ये कोण बन रहा है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल क्या करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या ज्ञात करना है, पहले ये देखेंगे हम ज्ञात क्या करना है बच्चों। लंबाई ज्ञात करना है, तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। ओके, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई AC ज्ञात करना है। ओके, ये लंबाई AC ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, लाल बटे कक्का। ठीक है, ट्रिक याद रखने का बच्चों, ट्रिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसमें होता है ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक है, ये कोसेक है। ओके, अब हम हल करेंगे। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ये बनाए हैं, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में बच्चों, त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है, तो क्या ज्ञात करना है, कर्ण AC ज्ञात करना है। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब AB बटे AC। इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे के, कर्ण मतलब। ठीक है, अब थीटा का मान क्या है बच्चों, 30 डिग्री, तो साइन 30 साइन 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है बच्चों, 1.5 अपान AC। बच्चों साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.5 अपान AC। तो AC बराबर क्या आएगा बच्चों, इसका इधर गुणा करेंगे एक में, तो AC हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 1.5 दूना 3। ठीक है, AC बराबर आ गया 3, तो अपनी लंबाई क्या आ गई, 3 मीटर। ओके बच्चों, तो AC बराबर आ गया 3 बच्चों, तो अपना ये आ गया लंबाई 3। ओके, ये आंसर इसका हो गया 5 वर्ष से कम उम्र वाले। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए बच्चों ध्यान देना, ये है P, ये है P, ये है Q और ये है R। तो अब बच्चों 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी ज्ञात करना पड़ेगा। इसका थीटा डिग्री का जो है ये 60 डिग्री हो जा रहा है और 3 मीटर की ऊंचाई वाले से फिसलन पट्टी बनाना था, तो इसका हल करेंगे। तो सेम ऐसे इसका भी होगा बच्चों। तो इसमें कर्ण ज्ञात करना है, तो लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, साइन थीटा बराबर त्रिभुज PQR में PQR में
त्रिभुज पी क्यू आर में, तो क्या करेंगे साइन थीटा, पी क्यू अपान पी आर। पी क्यू अपान पी आर। थीटा का हम मान रखेंगे बच्चों, थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, तो साइन 60 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 3 अपान पी आर ज्ञात करना है बच्चों। आगे हल करेंगे, साइन 60 अंश का मान क्या होता है बच्चों, √3/2। बच्चों साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2 इज इक्वल टू 3 अपान पी आर। तो बच्चों यहाँ पर हल करेंगे हम, दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा पी आर √3 PR इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 अपान √3। बच्चों ध्यान देना, जब रूट में कोई मान आता है, किसी का आंसर आता है, तो उसको हम परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 6 अपान √3 इंटू √3 अपान √3। तो हो जाएगा बच्चों 6 √3 और √3 का √3 में गुणा होगा तो 3, तो हो जाएगा 6 √3 अपान 3। तो 3 करने 3, 3 दूनी 6। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, पी आर बराबर 2√3। ये अपना आंसर आ गया। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया बच्चों, 2√3 अपना आंसर आ गया इसका, और इसका आ गया 3, AC का मान आ गया 3 और PR का मान आ गया 2√3। तो इसमें वो कह रहा था कि जो है दोनों फिसल पट्टी का अलग अलग मान बताइए। तो ये अलग अलग मान मैंने बता दिया। तो बच्चों यहाँ तक आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पे हम चलेंगे बच्चों। ओके, ये दे रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने माना बच्चों ये एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है, और क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, तो ये अपना जो है पाद बिंदु से ये 30 मीटर, ये पाद बिंदु से बच्चों ये 30 मीटर है, मीनार के पाद बिंदु से ये 30 मीटर सी पर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, तो ये 30 डिग्री बनता है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है बच्चों। उसके बाद क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हमने बताया था बच्चों ट्रिक याद रखने का, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में ट्रिक क्या था, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ए भी ज्ञात करना है बच्चों। तो लंब बटे आधार, सूत्र किसका होता है लंब बटे आधार का, ये tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर लंब कितना है बच्चों AB अपान
आधार कितना है BC, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं लंब L/A, ठीक है। अब हल करेंगे, थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, tan 30, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB का मान ज्ञात करना है, AB वैसे लिख देंगे बच्चों, अपान ये दिया गया है BC 30 मीटर, तो 30 लिख देंगे बच्चों। tan 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों 1/√3, इज इक्वल टू AB अपान 30। इसका बच्चों त्रियक गुणा करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3AB इज इक्वल टू 30। आगे हल करेंगे, AB बराबर तो यह आ जाएगा 30/√3। बच्चों आपको बताया था जब √3 में कोई वैल्यू आए तो उसका परमेयीकरण कर देते हैं, तो परमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो बताते हैं। परमेयीकरण करने के लिए बच्चों नीचे की वैल्यू से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो 30/√3 इंटू √3/√3। इसको AB बराबर, फिर आगे हल करेंगे, AB बराबर ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा 30/√3 अपान नीचे का √3 में √3 गुणा होगा 3 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ आप देखते हैं तो आगे आएगा क्या बच्चों, AB बराबर ये 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, ये जाएगा 10√3 बच्चों। समझ में आया बच्चों, देखो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो ये आ जाएगा 10√3। तो अपना जो है बच्चों ये आंसर हो जाएगा। तो ऊंचाई कितना है इसकी मीनार की, ये 10√3। ओके बच्चों, ये हमने 2 क्वेश्चन तक इसमें बता दिया है बच्चों, और नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों। आपको जो ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।